हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी कहानी में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरी मौसी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, दिखने में एकदम क़यामत दिखती थी। एक दिन हम खेतों पर जा रहे थे। हमारे खेतों में गन्ने, मकई बहुत सारे लगे हुए थे और बहुत बड़े-बड़े भी हो चुके थे। मेरी मौसी दिखने में तो एकदम क़यामत दिखती थी। मेरी उम्र अभी करीब 25 साल है और मेरी हाइट भी अच्छी खासी है। दिखने में मैं काफ़ी हैंडसम दिखता हूँ और मेरी मौसी भी दिखने में एकदम रसमलाई जैसी दिखती है। मैं शुरू से ही लड़कियों के बारे में बहुत अच्छा सोचा करता था, मीठा मीठा। जब मेरा मन करता गन्ने खाने के लिए तो मैं अक्सर खेतों में गन्ना खाने के लिए जाया करता था। फिर एक दिन मेरी मौसी हमारे घर आई हुई थी। मेरी मौसी बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ खेत चल सकती हूँ? मैं बोला, हाँ मौसी, आप ज़रूर चल सकती हो। फिर मेरी मौसी बोली, फिर तो हम खूब सारे गन्ने खाएंगे और कुछ घर भी लेकर आएंगे। मैं और मौसी अब हम खेत के लिए निकल चुके थे। मेरी मौसी शहर की रहने वाली थी और मैं गांव का देसी लड़का था। खेत का नज़ारा देखकर मेरी मौसी दंग रह गई थी, क्योंकि मेरे खेत का नज़ारा इतना अच्छा दिख रहा था कि हरा भरा कि मैं बता नहीं सकता। मेरी मौसी को हमारे खेत बहुत ही पसंद आए थे। शहर की जगह वह चकाचौंध में हरियाली कहाँ देखने को मिलती है। मेरी मौसी ऐसा मेरे को बोली। मैं बोला, मौसी, हमारे यहाँ तो चारों तरफ हरियाली रहती है। मेरी मौसी अब मेरे से मजाक करने लगी थी। बोली कि तुम कितना पानी सींचे हो? मैं बोला, मौसी, मैं तो पानी नहीं सींचता हूँ, हमारा बोर है तो उसी में से हम पाइप डाल लेते हैं और पानी लगा देते हैं। मेरी मौसी मजाक कर रही थी पर मैं मजाक को सीरियस नहीं ले रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों अब मैं बड़ा हो चुका था, पर मेरी मौसी मुझे कुछ और ही चाहती थी। मेरी मौसी चाहती थी कि मैं उसे कुछ बोलूं, पर मैं नहीं बोला और हम दूसरे खेत की ओर चले गए, जहाँ का नज़ारा मौसी और भी देखकर दंग रह गई थी। वहाँ तो लोग भी अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। मेरी मौसी यह सब देखकर बोली, इसमें भी कितनी मेहनत लगती है। मैं बोला, हाँ मौसी, मेहनत तो लगती है, तभी तो उसका फल भी मिलता है। और अब हम गन्ने तोड़कर चूसने लगे थे, तभी वहाँ एक पड़ोसी जो कि खेत में काम कर रहा था, वह बोला, अब है यह कौन है और तुम खेतों में लेकर क्यों आए हो? मैं बोला, चाचा जी, यह है हमारी मौसी है, इन्हें खेत बहुत पसंद है, इसलिए यह खेत घूमने आई है। क्योंकि यह तो शहर में रहती है तो वहाँ की चकाचौंध में इन्हें हरियाली कहाँ नज़र आती है, इसलिए यह यहाँ घूमने के लिए आई हुई है। और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए। हम कुछ सब्जियां भी लगाया करते थे जो कि मेरी मौसी अब तोड़ने लगी थी। मौसी को तोड़ते वक्त एक वहाँ कीड़ा दिख जाता है जिसे वह देखकर डर जाती है, मेरे सीने से लग जाती है और चीख पड़ती है कि मैं भी जवान था। मेरी मौसी जब मेरे गले से लगी तो मेरे अंदर एकदम करंट सा लग गया। मैं बोला, मौसी प्लीज साइड हो जाइए, क्योंकि मैं मौसी को नहीं बताया था कि मुझे क्या होने लगा था। मैं भी जवान लड़का था और मेरे साथ मेरी मौसी जो कि इतनी खूबसूरत लगती थी वह भी थी। तो मैं अपने आप को
कब तक रोक कर रखता। अब मेरी मौसी मुझे ऐसे घूर रही थी मानो कि मुझे वह अभी खा जाएगी। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसे ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं और मौसी हम दोनों और आगे खेत की तरफ बढ़ गए थे। खेतों में वह खुशबू थी जो कि मेरी मौसी को हमेशा मदहोश कर रही थी। मेरी मौसी बड़े ही उत्साह से खेतों की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। अभी मेरी मौसी की उम्र करीब 26 साल होगी और मेरे मौसा जी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मेरी मौसी जी एक बड़ी सी कंपनी में काम करते हैं। मेरे मौसी जी बहुत पढ़ी लिखी हैं। वह भी एक बेहतरीन कंपनी में काम करती है, पर कुछ छुट्टियों के सिलसिले में पर वह हमारे गांव घूमने के लिए आ गई हैं। और मैं मौसी से बोला, मौसी मैं क्या आपके साथ तो कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ चल सकता हूँ? मेरी मौसी बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे घर ज़रूर चल सकते हो। दोस्तों, यह बात मुझे अच्छी लगी कि मेरी मौसी मुझे बहुत प्यार करती है, एकदम मेरी माँ के जैसे मेरा ख्याल रखती है। अब हम घर की तरफ बढ़ चुके थे। घर पर जाकर सभी ने मेरी मौसी से पूछने लगे कि खेत कैसे लगे और हमारे खेतों में जो गन्ने मकई लगे हुए हैं वह सब कैसे हैं। मेरी मौसी तो बता ही नहीं रही थी कि खेतों का नज़ारा देखकर वह तो एकदम दंग रह चुकी थी। अब मेरी मौसी कुछ दिनों ऐसे ही बीतते गए। उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। करीब एक सप्ताह बाद मेरी मौसी अब घर जाने वाली थी। तभी मैं फिर से याद दिलाया मौसी को कि मौसी मैं आपके साथ आपके घर चलना चाहता हूँ। मेरी मौसी बोली, ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम शाम के ही अपने घर के लिए निकल जाएंगे। अब मैं पूरी अपनी पैकिंग कर चुका था। फिर उसके बाद हम शाम के करीब 7:30 बजे घर से निकल चुके थे। मेरी मौसी की तो बड़ी सी गाड़ी भी थी। गाड़ी से हम जा रहे थे, पर सर्दियों का मौसम था और मेरी मौसी गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाती थी। फिर कुछ देर बाद हम घर पहुंच जाते हैं। घर पर मेरी मौसी खाना बनाती है और हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर ही मुझे तो थकान की वजह से बहुत नींद आ जाती है और मैं जाकर बेडरूम में सो जाता हूँ। फिर मेरी मौसी यह देखकर बहुत मुस्कुरा रही थी कि भले ही बड़ा हो गया है पर अभी इसकी हरकतें बच्चों के जैसे ही हैं। मेरा बेटा का होता तो मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करती। दोस्तों, मेरी मौसी के अभी कोई बच्चे नहीं थे और उन्होंने चेकअप भी करवाया था, पर उनको संतान नहीं होने वाली थी। डॉक्टर ने मेरी मौसी को साफ साफ मना कर दिया था। मेरी मौसी बहुत ही अंदर अंदर दुखी होती थी। फिर भी एक दिन मेरी मौसी बोली, अश्विन तुम चला जाएगा तो मैं तो अंदर ही अंदर टूट जाऊंगी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। बेटा, तुम मेरा बेटा बनकर मेरे यहीं रह जा, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मेरी मौसी अब बहुत इमोशनल होने लगी थी। मेरी मौसी को देखकर मुझे भी रोना आ गया और अब मैं निर्णय किया कि और अपने घर वालों से पूछा। सभी ने बोला ठीक है तो मौसी के यहाँ ही रहो और अब मेरी मौसी मेरे साथ बहुत खुश है। दोस्तों, हम किसी की खुशी की वजह बने तो
हमें भी अच्छा लगता है और जैसे हम खुशी देते हैं उसे भी अच्छा लगता है। फिर मेरी मौसी तो मेरी दूसरी माँ है, तो माँ को मन होता है कि मौसी भी माँ का दूसरा रूप होती है। मेरी मौसी मुझे बहुत प्यार करती थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय। टेक